मेरे पास यही है इसलिए यही समझा रहा हूं। देखो कि इसको घुमाना हार्ड है, पर एक बार घूम गया ना तो घूमता रहेगा। ये देखो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सो गाइज, आज जो टॉपिक मैं करवाने वाला हूं ना, सच में बोल रहा हूं आपको मजा आ जाएगा। और इस टॉपिक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और हमेशा उनको समझ में नहीं आता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बहुत लोग रट्टा मार लेते हैं और रट्टा मार के कहानी को खत्म कर देते हैं। मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि आज आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर चल रहा है। तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पूरा समझाऊंगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमारे अंदर एनर्जी आप भरना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे उतना हमारे अंदर एनर्जी आएगा और लेक्चर कंटिन्यू आता रहेगा और आपको भी मजा आएगा। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां भी जाके फॉलो कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रदीप गिरी 3334। ओके, तो चलो बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले गाइस हम बात करेंगे इनर्शिया की। आपने इनर्शिया ए स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। इनर्शिया में आपने पढ़ा होगा इनर्शिया द रेस्ट, इनर्शिया द मोशन। ये दो की मैं बात करता हूं। रेस्ट और मोशन वाला पढ़ा होगा। कहने का मतलब इनर्शिया मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अगर कोई बॉडी मोशन में रहना चाहता, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम अगर नहीं हो तो थोड़ा अलग हो गया, चलो चलो वही ले लेते हैं कि अगर कोई बंदा सोया हुआ है, अगर कोई बंदा सोया हुआ है, मस्त सोया हुआ है, तो उठना नहीं चाहता जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट हो। जब तक मम्मी आके दो बजाए ना तब तक वो उठेगा नहीं, क्योंकि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर कोई बंदा दौड़ रहा है, मोशन में है, और अचानक से मैं बोलूं रुक जा, तो उसकी बॉडी अचानक में रुकेगी नहीं, क्योंकि वो मोशन में है तो उसकी बॉडी मोशन में ही रहना चाहता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। अभी मेरे हाथ में पेन है, अगर इस पेन को मैं फेंकता हूं तो ये कंटिन्यू मोशन में रहेगा जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स है ना, ग्रेविटी, इसीलिए ये रेस्ट में आ जाता है। नहीं तो ये कंटिन्यू किस में रहता है? मोशन में। ये इनर्शिया हमने बहुत पहले पढ़ा था। सर पर आप इनर्शिया क्यों बता रहे हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। नहीं यार, जब तक मैं इनर्शिया नहीं बताऊंगा तब तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आएगा और क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपके प्रदीप सर आपको पूरी स्टोरी की तरह समझो, पूरी स्टोरी की तरह, इसलिए मैंने इनर्शिया बताया। अब इनर्शिया का कॉन्सेप्ट एक और है, जितना ज्यादा मास, हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। ये 10th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, ये लाइन हमने पढ़ा था कि हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। जिसके अंदर जितना मास होता है उसके अंदर उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। कैसे? दो का कंपैरिजन हम करते हैं, ये भी मैं समझाता हूं। एक साइकिल ले लो, एक ट्रक ले लो। अगर साइकिल रेस्ट में है, साइकिल अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना हमारे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि उसके अंदर मास कम है तो मतलब इनर्शिया भी कम होगा। तो अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाना सिंपल है, और मोशन में है तो रेस्ट में लाना सिंपल है। ओके, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने कंपैरिजन किया साइकिल और ट्रक का। तो साइकिल का मास कम होता है इसलिए उसके अंदर इनर्शिया कम होता है। इनर्शिया कम होता है, उसको हम जल्दी चेंज कर सकते हैं। रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में। वही अगर हम बात करें ट्रक की, ट्रक अगर दूर से आ रहा है, एकदम दौड़ा 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 नहीं यार, चला के ला रहे हैं, अगर आ रहा है एकदम स्पीड में आ रहा है और मैं बोलूंगा शक्तिमान की तरह मैं इसको रोक लूंगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि उसका हाइयर द मास है तो इसके अंदर इनर्शिया भी उसके अंदर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर 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 रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना बहुत डिफिकल्ट है, और मोशन में है तो रेस्ट में लाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं आप इनर्शिया किस लिए जरूरी होता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा इनर्शिया का रेस्ट है। अब अगर मुझे उसको मोशन में लाना है तो मुझे बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। तो यहां मैंने कंपैरिजन बता दिया कि जितना कम बॉडी, मतलब अगर जितना कम मास उसके अंदर उतना कम इनर्शिया, और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ये तो इनर्शिया की बात हो गई। यहां हमने क्या देखा कि इनर्शिया डिपेंड करता है मोशन, सॉरी, इनर्शिया डिपेंड रहता है मास के ऊपर। इस पर मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। क्लियर? बट ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे ये सभी लीनियर मोशन के। लीनियर मोशन, अब बोलोगे सर ये लीनियर मोशन क्या है? जैसे आप ट्रक की बात कर लो, स्ट्रेट मोशन परफॉर्म कर रहा है, बाइक की बात कर लो, मैं दौड़ रहा हूं, तो ये सभी लीनियर मोशन हो गए। पर अगर गोल गोल चक्कर कोई काट रहा है तो वो हो गया रोटेशनल मोशन। क्या हो गया? रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन के अंदर वो इनर्शिया नहीं होता, वो क्या हो जाता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा वो क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बात है, अब एक क्लैपिंग होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आता, रट्टा मार लेते, उनको ये एग्जाम में लिख के आ जाते हैं पर उनको समझ में नहीं आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। तो जैसे मैंने बताया कि इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है, मास पे, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड होता है, मास पे तो होता ही है, साथ में आर, मतलब वो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मतलब एम पे भी और आर पे भी, दोनों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो एग्जांपल से समझाता हूं, मेरे पास यही है इसलिए यही समझा रहा हूं। अब मान लो ये मेरा मास है, मैंने पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन से बस इतना डिस्टेंस रखा जिससे आपको वायर से भी क्लियरली समझ में आएगा। ये मेरा एक्सिस ऑफ, जिस पे मैं घुमाऊंगा, जिसके हेल्प से मैं घुमाऊंगा, तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और वहां से डिस्टेंस मतलब ये आर इतना है, मास ये है, तो मुझे इसको घुमाना है। मैंने इस समय डिस्टेंस इतना रखा है, अब देखो, ये देखो मैंने ऐसे घुमाया पर ये जल्दी रुक गया, जल्दी रुक गया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, ये देखो मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, मास यही है, मास ये है, पर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब देखो कि इसको घुमाना हार्ड है, पर एक बार घूम गया ना तो घूमता रहेगा। ये देखो, ये देखो घूम रहा है कि उसके कंपैरिजन में ज्यादा घूमा कि नहीं, क्योंकि हमने क्या रखा, हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, मास वही रखा पर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो समझाना क्या है, मुझे बताना है गाइस, ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो पार्टिकल मास जितना ज्यादा दूर होता है उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। चलो एग्जांपल से ही बता देते हैं, हम इसको हम पूरा क्लियर करके भेजेंगे। हमारा मार्कर भी इधर गई है, ये देखो, ये देखो, जैसे मान लो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यही है और इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अब मान लो पहले वाले का मैंने डिस्टेंस, पहले वाले का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से मैं इसे घुमा रहा था वो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जहां से मैं घुमा रहा था पहले मैंने डिस्टेंस, मास से उसका डिस्टेंस, मास से उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रखा था, ऐसा समझ लो, और इसका मास है 5, जो मैंने नीचे रखा था बॉब उसका मास था 5, तो ये 2 2 सा कितना है 4, 5 4 सा 20। ओके, ये 20 हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले का कितना 20। अब मैं दूसरे का देखता हूं, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, मास वही है जो मैंने नीचे रखा था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका मास वही है, इसका मास वही है, मास चेंज नहीं हो रहा है। देखो इसको जब डिस्टेंस बढ़ा देता है तो घुमाना मुश्किल है, घुमाना मुश्किल, पर एक बार घूम गया ना, एक बार घूम गया तो भाई वो कंटिन्यू घूमता रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अंदर ज्यादा। पहले घुमाना बहुत मुश्किल है, जल्दी वो फॉर्म में नहीं आएगा, जल्दी फॉर्म में नहीं, पर जब फॉर्म में आ गया ना तो कंटिन्यू घूमता रहेगा। तो देखो एम यहां भी हमने 5 रखा है इंटू आर, आर यहां मान लो 10 ले लेते हैं, डिस्टेंस हमने 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो 5, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये देखो 5 1 जा 5, 0 0, बढ़ गया कि नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो भाई यहां समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे भी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है पार्टिकल का उस पे भी। तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, तो क्लियरली अब आपको समझ में आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे किस से डिपेंड होता है। अगर इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं, टोटल फॉर्मूले की बात करूं, अगर मान लो ये मेरा एक्स वाई जेड कोई भी कार्डबोर्ड है, ये मेरा कोई भी कार्डबोर्ड है, और मैं चीजें बताऊंगा जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। ये मेरा कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां मैं इसको घुमा रहा हूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां घुमा रहा हूं, और हर पार्टिकल, ये पहला पार्टिकल, ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, कहीं भी ले लो उससे एक्सिस ऑफ, अब यहां भी एक पार्टिकल ले लो ऐसा, अरे ज्यादा ही हो गया, मान लो यहां ये यहां है, समझ में, M1 M2 M3 M4 भी ले लो, समझ में आया। तो सबका और पूरे कार्डबोर्ड का ये एक ही सेम कार्डबोर्ड है ना, उसका ओमेगा सेम रहेगा। इसके अंदर, इस कार्डबोर्ड के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि मैं सबको इससे ही घुमा रहा हूं, तो हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा। ओमेगा क्या होगा, सेम होने वाला, ध्यान से सुना, ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा।
तो मैं क्या करूंगा, सभी का टोटल मिला के इस कार्डबोर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो मैं फाइंड करूंगा। अगर आपसे कोई बोले कि लीनियर वेलोसिटी सेम रहता है कि नहीं रहता है, तो आप बोल देना लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं रहता, क्योंकि देखो आर लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा तो हर जगह सेम होता है, पर हर जगह डिस्टेंस, हर पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लीनियर वेलोसिटी भी सेम रहेगा। लीनियर वेलोसिटी हर जगह क्या होता है, अलग होता है, बट एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि एक ही एक्सिस से वो घूम रहा है तो ओमेगा सेम रहेगा, ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो लीनियर वेलोसिटी किससे बनता है, आर ओमेगा से, तो ओमेगा सेम है पर आर क्या अलग अलग। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये क्लिक करके दिमाग में फिट कर लो, ये हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो भाई अब देखो, आपने कार में देखा होगा, कार के अंदर ये जो देखो मास यहां रहता है और यहां से ऐसे 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 अटैच किया रहता है। क्यों ऐसा किया रहता है, ऐसा क्यों किया रहता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर पे मास रहेगा ना, जितना दूर पे मास रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। मतलब स्टार्ट करना प्रॉब्लम है, पर एक बार स्टार्ट हो गया ना तो उसमें मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा रहेगा। समझ में आया, क्लियर के? इसीलिए बहुत जितना ज्यादा दूरी पे हम मास रख सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना ज्यादा रखते हैं, और ये सभी चीजें होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने ट्राई किया था कि इस लेक्चर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताऊंगा। आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि देखो ये इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ, सम मतलब सबका प्लस, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सबका सम ऑफ, अब ये दोनों के बीच में क्या है, एम आर स्क्वायर, ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट है ना, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना डिस्टेंस है उसका क्या करना, स्क्वायर करना। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले को भी मैंने एक एक करके बता दिया। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सबसे पहले उसका सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, जितने पार्टिकल पूरे कार्डबोर्ड का हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है ना, तो सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। समझ में? इसका शॉर्ट में ये लिख सकते हो, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फाइंड करना है तो हमें सबका प्लस करना पड़ेगा। m1 r1 m2 r2 m3 r3 डॉट 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 mn rn, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। ये सबका टोटल मिला के हम एक कार्डबोर्ड का क्या फाइंड करेंगे, टोटल। ये हर पार्टिकल का है। अगर इसको हम ऐड कर लेंगे तो पूरे कंप्लीटली पूरे बॉडी का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बॉडी का। तो ये फॉर्मूला है, और इसके बाद इसका यूनिट, देन इसके बाद इसका डायमेंशन। और यूनिट भी खुद से बना सकते हो यार, क्या टेंशन है, कुछ भी नहीं। ये देखो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई मतलब मास, मतलब केजी, आर मतलब डिस्टेंस, मतलब मीटर स्क्वायर। तो खुद से निकाल सकते हो गया ना, यूनिट खुद से बना सकते हो यार। तो ये चैप्टर के अंदर, ये इस वीडियो के अंदर मुझे आप सभी को एक्सप्लेन करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है वो मुझे बताना था। तो स्टार्टिंग में m1 m2 m3 ये क्या हमारा है, और mn ये जो साथ में लिखा है इसको एक्चुअल ऐसे निकला है क्योंकि टाइपिंग में ऐसा हो नहीं पा रहा है, बेस में ऐसा लिखना है, ऐसा 1 2 3 ऐसा बेस में लिखना है, mn ऐसे करके बेस में लिखना है। तो ये क्या हमारा मासेस, एंड r1 r2 r3 क्या है हमारा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां से वो क्या हो रहा है, जहां से ये रोटेट, ये जैसे मैंने अभी पकड़ा था ये रोटेट हो रहा था, तो यहां से डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस r1 r2 r3 लिया। तो भाई शायद से आपको इस वीडियो के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पूरा क्लियरली समझ में आ गया। और क्लियरली समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। इसके बाद हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, ओके, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। पर ये वीडियो स्पेशली मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।